अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। रोजगार, गरीबों के घर, कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी। मां को बीमारी है, बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने
अन्न के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए? तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मध्य प्रदेश के गुना से अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का शासनकाल था उस समय में मध्य प्रदेश के किस तरह के हालात थे, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़े और आदिवासी के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी के लिए मेरे मन में अपार प्यार है। और उन्होंने ये बात भी कही कि एक इंजन केंद्र का और एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, मतलब मध्य प्रदेश का तेजी से डबल विकास होगा। ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस काल में अनाज गोदाम में रखे रखे सड़ जाते थे। आपने ये तस्वीरें टेलीविज़न के माध्यम से देखी भी होंगी। कांग्रेस के पास भुखमरी से निपटने का क्योंकि कोई विज़न नहीं था और इसीलिए इस तरह के हालात बनते थे। देखते थे कि जो अनाज होता था वो रेलवे स्टेशन पर पड़े पड़े गीला हो जाता था, लेकिन ज़रूरतमंद के पास नहीं पहुंच पाता था। हर किसी के घर चूल्हा जलाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई, यानी कि हमने किसानों की चिंता की जो कांग्रेस जब शासन में थी नहीं हो पाई। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहा। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया संकट में घिरी हुई थी। कोरोना काल का समय था और ऐसे समय में आपका बेटा दिल्ली में बैठकर आप
आप लोगों की चिंता किया करता था और 80 करोड़ लोगों को इसीलिए मुफ्त में राशन बांटना शुरू किया गया और इसकी दिसंबर में मियाद पूरी होनी थी, लेकिन उसे भी बढ़ा दिया गया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, कोई भी गरीब भूखा ना सोए और ना ही किसानों के हित की बात हो। केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर विकास की बात हो, लगातार आगे बढ़ रही है।